ये रहने वाला कहाँ का है? नागौर। नागौर का। अपने यहाँ 2-3 मामलेदार मूलतः नागौर का है, फादर इसके रेलवे में यहाँ पे रामपुरा बस्ती नौकरी करते हैं। इसकी मदर को भी शायद इन्होंने अरेस्ट किया। तो वो कोर्ट गेट से जो फरार हुआ था उसको भी अपन दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसमें गिरफ्तारी वाले बगान था जो उसमें गिरफ्तार किया ना, तो भागने वाले में निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश हमें मिलते रहते हैं। इसी के अंतर्गत हाल ही में आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बीकानेर पुलिस से मदद मांगी थी और मध्य प्रदेश के एक फिरौती प्रकरण में, जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसमें बीकानेर का एक युवक दुर्गेश सोनी, इसकी गिरफ्तारी वहाँ पेंडिंग थी एक प्रकरण में। दुर्गेश सोनी को हमारी स्थानीय पुलिस ने SHO कोतवाली, CO सिटी और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। दुर्गेश सोनी जो कि 20 वर्ष की उम्र है इसकी और इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इससे 2 वेपन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। दुर्गेश सोनी मध्य प्रदेश से 20,000 रुपये का इनामी है और वहाँ पर लॉरेंस गैंग के नाम से लगभग 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी एक व्यवसायी से। उस प्रकरण में दुर्गेश सोनी फिलहाल वांटेड चल रहा है। दुर्गेश सोनी के अभी तक के जो कनेक्शंस हैं वो लॉरेंस गैंग से, हैरी बॉक्सर और तमाम जो इनके गैंग के अन्य सदस्य हैं उनसे अभी तक के कनेक्शन स्थापित हो पाए हैं और फिलहाल इससे अभी आगे की और पूछताछ और जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल प्रकरण में बीकानेर से जुड़े हुए एक जो है नाबालिग युवक था जो कि बाल सुधार गृह में निरुद्ध था। हालांकि अब वो बालिग हो चुका है। JP डारा नाम का ये युवक था, उसे भोपाल पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पे जयपुर बाल सुधार गृह से लिया गया था। एक अन्य व्यक्ति मनीष सुथार जो है उसको भी भोपाल पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद पूछताछ उसकी गिरफ्तारी भोपाल पुलिस द्वारा की गई। ये दुर्गेश सोनी जो है ये उस प्रकरण का प्रमुख अभियुक्त है और शूटर्स को हायर करने में और पैसे का ट्रांजैक्शन करने में दुर्गेश सोनी का एक महत्वपूर्ण रोल इस पूरे प्रकरण में था। हमने इसकी सूचना भोपाल ATS को भी दी है और उनकी टीम भी जल्दी इससे पूछताछ करने के लिए आएंगी। फिलहाल बीकानेर में फुट सोल्जर्स इनके कौन कौन हैं, गैंग से रिलेटेड लोग कौन कौन हैं, किस प्रकार से ये लोग यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों की, आसपास के क्षेत्र में लोगों की रेकी कर रहे हैं, किन किन लोगों की सूचना इन्होंने दी है, क्या ओवरऑल नेटवर्क है, कौन कौन लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर इनसे पूछताछ अभी जारी है। बीकानेर में गिरफ्तार बीकानेर का ही निवासी है, फड़ बाजार का ही मूल निवासी है और ये पूर्व में जब जेल में रहा था, जेल में रहने के दौरान ये बाकी गैंग मेंबर्स के संपर्क में आया है और उसी जेल में रहने के अवधि के दौरान में जो है ये इस गैंग में शामिल हुआ और अन्य तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि भोपाल वाले प्रकरण में ये प्रमुख आरोपी है और पैसों का ट्रांजैक्शंस और शूटर्स को हायर करने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की थी। फिलहाल पुलिस द्वारा इसे आर्म्स एक्ट में और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धाराओं में इसे गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 111 BNS का प्रयोग जो है वो बीकानेर पुलिस द्वारा इस FIR में किया गया है, जो कि बहुत ही सख्त BNS की धारा है और इस पूरी कार्रवाई को CO सिटी द्वारा सुपरवाइज किया गया। SHO कोतवाली ने इस कार्रवाई को लीड किया और अन्य तमाम जितने भी हमारी यूनिट्स हैं उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया। ठीक है। हाल ही में जिला पुलिस बीकानेर द्वारा 14 किलोग्राम हेरोइन का एक बड़ा सीज़र किया गया था। उस हेरोइन के सीज़र में जो प्रमुख कैरियर था खेताराम, जो कि फ़िलहाल अभी जैर इलाज अस्पताल PBM में है। इसके अलावा आगे की कड़ी में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी जो है वो आज जिला पुलिस द्वारा की गई है। इसमें प्रमुख रूप से राहुल रावत और प्रशांत कन्याल, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका रोल भी अभी तक के अनुसंधान में एज ए कैरियर सामने आया है। फ़िलहाल इस प्रकरण में प्रमुख कड़ी जो है वो राकेश प्रजापत है, जो कि पूर्व में पंजाब में NDPS और आर्म्स एक्ट केसेस में
फरीदकोट जेल में रहा है। राकेश प्रजापत का फरीदकोट जेल में रहना और वहाँ पंजाब से कनेक्शन होना इस चीज़ को स्थापित करता है कि इस तस्करी का जो प्रयास था इसमें कहीं ना कहीं एक पंजाब कनेक्शन शामिल है। दो और अन्य पहलू जिन पर अनुसंधान अभी फ़िलहाल हमारा जारी है और बाकी है वो ये है कि जो हेरोइन का कंसाइनमेंट जो आया था वो क्या ड्रोन ड्रॉपिंग से आया है, यदि ड्रोन ड्रॉपिंग से आया है तो उसे पिकअप करने वाला कौन व्यक्ति था, और आगे का लिंक जो कि पंजाब की ओर इंगित करता है वो लिंक कौन सा है। इन सभी चीज़ों पर फ़िलहाल हमारा अनुसंधान जारी है। इनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है क्या? फ़िलहाल अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। अगर यदि ऐसा कोई तथ्य भविष्य में सामने आता है तो आप सभी के साथ में साझा किया जाएगा।